हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई एम ईरम काजी। आई secured an All India Rank 1 with a score of 720 on 720 in NEET 2024. Hello everyone, I'm Gunmay Gadd. I secured an All India Ranked 1 with score 720 and 720 marks in NEET 2024. Welcome to our new channel Team AIR1. इस चैनल पे गाइस पूरे के पूरे इंडिया के जो AIR1 है नीट के वो आएंगे एंड आपको अपनी अनफिल्टर्ड गाइडेंस, ओपिनियंस, अपनी स्ट्रगल्स एंड अपने इस 2 साल की जर्नी के बारे में बताएंगे। दे विल टेल यू एवरीथिंग, दे विल गाइड यू थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप कि कैसे आप नीट को क्रैक कर सकते हो, कैसे आप एम्स क्रैक कर सकते हो। बिकॉज टॉपर तो हर बंदा होता है, टॉपर होना आसान है बट AIR1 होना बहुत मुश्किल है। हर साल 25 से 26 लाख बच्चे अपीयर होते हैं नीट में एंड उनमें से सिर्फ एक AIR1 बनता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और जो बहुत कॉमन सवाल आता है कि भाई फिजिक्स की एनसीईआरटी इज इट इनफ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180। ठीक है, फिजिक्स के अंदर भाई इकलौती जगह जहाँ मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी जो है इट इज़ नॉट सफिशिएंट। एनसीईआरटी जो तुम्हें बेस प्रोवाइड करेगी, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स बताएगी और तुम्हें थ्योरी प्रोवाइड करेगी, थ्योरी क्वेश्चंस के लिए, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट अलोन तुम्हारे फुल मार्क्स के लिए, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। नीट फिजिक्स जो बोले फिजिक्स के अंदर जो नीट के अंदर फिजिक्स आती है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, उसमें कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं उनको सॉल्व करना, मॉक पेपर सॉल्व करना। अगर मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे बोलूँ यार, क्वेश्चंस, फिजिक्स जो है इट इज़ वन ऑफ दोस सब्जेक्ट्स जो कि कंप्लीटली क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसलिए जितने ज़्यादा मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, मोर एंड मोर जो तुम्हारी कैलकुलेटिव चीज़ें या फिर कैलकुलेशंस होगी, मॉक्स हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, न्यूमेरिकल बेस्ड कैलकुलेशंस जो है ये करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये करोगे तो ही तुम्हारा बेस्ट रिजल्ट आएगा एंड दिस इज व्हाट विल लीड टू 120। नीट के लिए एनसीईआरटी फॉर फिजिक्स इज नॉट इनफ, इट इज अ बेस, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट बट इट इज नॉट द बेस्ट, नॉट द एंड। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसे मानो एंड डू व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, एनसीईआरटी जो वही बात है, इट इज गुड फॉर थ्योरी, इट इज गुड फॉर डेफिनेशंस, बेसिक प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो एक्सट्रीमली एसेंशियल है, बहुत 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 जरूरी है। 180 लेके आने तो एनसीईआरटी की थ्योरी लो और एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड आई मीन एक्सटेंसिव, ये नहीं कि 5-10 क्वेश्चन, यू हैव टू डू एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस। ठीक है, 25 to 30 क्वेश्चंस एवरी डे, दिस इज व्हाट एक्सटेंसिव क्वेश्चन सॉल्विंग इज। इसके अंदर आता क्या है, तुम्हारे मॉड्यूल्स आते हैं, प्लस पीवाईक्यूज आते हैं, प्लस जो तुम्हारे एक रैंडम जो तुम्हारी नोटबुक्स हैं उसके अंदर से एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिला के रोज के 25 से 30 क्वेश्चंस करोगे, एनसीईआरटी की थ्योरी करोगे, देन दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द मीन्स ऑफ कनेक्टिंग like how to reach 180 marks in physics, and this will get you to 180 marks अगर तुम उसको पूरी diligently, पूरी मेहनत के साथ अच्छी तरीके से फॉलो करो, then it will get you above the 180 score line, and this is what I'm taking। हमने खुद ने क्या किया है एनसीईआरटी में, हमने खुद ने क्या किया है यार, एनसीईआरटी में से थ्योरी करी है, ठीक है, प्लस क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चंस कहाँ से किए हैं, अगेन मॉड्यूल्स में से करे हैं, पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करे हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम्हें, इस बार रीट्रेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में घुसे कि जो मैं बोल रहा हूँ इट इज़ नॉट अ जोक, मैं बहुत सीरियस तरीके से बोल रहा हूँ और मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने किया है। ठीक है, जो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजीज है, जो मैंने खुद ने फॉलो की चीज़, मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें कंप्लीटली, दैट इज ऑल आई एम टेलिंग यू।